सबसे पहले अनुराग जी आप ही के साथ, यहाँ पर योगी जी कह रहे हैं कि मौका था गेस्ट हाउस कांड के जो पाप थे उन्हें धोने का, मौका गंवा दिया आपने, बड़ी गलती कर दी, खमियाजा भुगतना पड़ेगा 27 के चुनाव में। मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री जी को एक बार अपना बयान भी सुन लेना चाहिए था। जब वो लोकसभा में थे तो उन्होंने महिला आरक्षण के बारे में क्या बोला था, अगर वो सुन के बोलते तो शायद वो सही बोलते। अब सवाल यह है कि देश के अंदर में महिला बिल का अगर किसी ने विरोध किया है, पास नहीं किया, तो भारतीय जनता पार्टी ने किया। उनकी नीयत सही नहीं है। उनकी नीयत है कि वो उनको सपना तो दिखाना चाहते हैं महिलाओं को, लेकिन उसका सपना पूरा नहीं करना चाहते। अगर आपको महिला बिल पास करना था, नारी शक्ति बंधन अधिनियम बिल अगर आपको पास करना था, तो 2023 में जब आप बिल लेके आए थे तो उसी समय आप 543 सीटों में रिजर्वेशन दे देते, 33% महिलाओं को। महिलाएं आ जाती लोकसभा में, आज अपने भविष्य का खुद तय कर ली, तो उनको भविष्य आगे क्या करना है। लेकिन तब आपने क्या किया था, तब आपने उसमें खुड़पेच लगा दी थी। 334A उसमें आपने लगा दिया कि जब तक जनगणना नहीं होगी तब तक, जब जनगणना होगी, परिसीमन होगा, तब महिला बिल को हम लागू करेंगे। तो आपने ऐसा क्यों किया था, इसकी जरूरत क्या थी, एक बात। दूसरी बात, आज जब आप ये बिल लेके आए हैं तो आप महिला आरक्षण के लिए नहीं आए थे, आप परिसीमन के लिए आए थे। आप चाहते थे कि परिसीमन 2011 की जनगणना पे परिसीमन कर दे हम। अब तक 2011 की जनगणना पे आप परिसीमन करना चाहते हैं उसके, और आज की जनगणना जब आपने बोला था हम 2026-27 में जनगणना पूरी कर देंगे, तो जनगणना पूरी कर देते आप और महिला आरक्षण लागू कर चलिए, देते। तो जो समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और मुखिया अखिलेश कह रहे हैं, शिखा राय जी, वही बात अनुराग जी दोहरा रहे हैं। दिक्कत ये थी कि नियत में खोट है आपकी, नियत में खोट है शिखा जी आपकी। अरे भाई, मैं आपके बीच में बोलूंगा, अच्छा लगेगा? नहीं, अरे मैं उनसे सवाल पूछ रही हूँ, अनुराग जी उनको मौका दे रही हूँ, थोड़ा सबको देंगे। टाइम लिमिटेड होता है ना, मेरे पास 5 मेहमान है। शिखा राय जी, नहीं, मैं आपने अपने आरोप लगा दिए, मैं आप ही के आरोप लेके उनके पास जवाब के लिए जा रही हूं। 10 सेकंड में 10 सेकंड और है, 10 सेकंड और है सब, 10 सेकंड में अपनी बात समाप्त कर लूं। 10 सेकंड शुरू। मैंने बोला कि जिस तरह की भारतीय जनता पार्टी राजनीति कर रही है, भारतीय जनता पार्टी महिलाओं के साथ सिर्फ राजनीति कर रही है, लेकिन उनको आरक्षण नहीं देना चाहती। मैं तो हिम्मत है तो कल बुला लीजिए ना, आज क्या संडे, मंडे को बुला लीजिए, आप सदन बुला लीजिए और 33% रिजर्वेशन दे दीजिए, मैं आपके साथ खड़ा हूं। चलिए, नियत में खोट है आपकी, बिल में दोष था जी। नियत जो है वो पिछले, अगर हम इतिहास उठा करके देख लें, हमारे संसद का, हमारे आजादी के बाद का, कितनी बार ये सदन में बिल आया होगा और कितनी बार गिरा होगा। और हम सब ने उस समय की चर्चाएं, आरजेडी, समाजवादी, सबकी सुनी है कि उनके विचार क्या होते थे। कई बार तो ऐसी टिप्पणियां आती थी जो हमें लगता था कि ओहो, ये बिल हो ही क्यों गया, एक महिला होने के नाते। लेकिन अगर नियत की बात करें तो 2023 में ये मोदी जी ही थे कि जिनके नेतृत्व में ये बिल आया और पास हुआ। नियत तो आप ही की सरकार ने लगाया था शिखा जी, स्पष्ट दिखती है। जब एक सेकंड शिखा जी, साथ जवाब देते जाएं, महिला को अनुराग जी ने कहा क्लॉज भी आप ही ने लगाया था। नियत इतनी साफ थी, महिलाओं को उनका हकूक दिलाना था, आप नहीं लगाते वो वाला क्लॉज के जनगणना होगी, परिसीमन होगा। आप सीधे कहते दे रहा है, दुरुस्त है, पहले 543 से शुरू करते हैं, या फिर उसी दिन कह देते कि 2011 की जनगणना से मान के करते हैं परिसीमन। कोई अभी मुझे तो बताएं उस समय के सदन में विपक्ष को। मैं कहती हूं कि नियत में खोट होती तो बिल, अभी अधिनियम संशोधन अभी भी नहीं लेके आते। फिर तो अगर नियत में ही कोई खोट होती तो अभी भी नहीं लेके आते संशोधन। नियत में खोट किसकी नजर आई है? जो ट्विटर से, प्लेटफॉर्म्स पे, सोशल मीडिया पर तो महिला सशक्तिकरण की बातें करते हैं, और जब मौका मिला था इस बार कि वो अपनी वोट देकर के इस अधिनियम के संशोधन को कर सकते थे, तो उन्होंने नहीं किया। ठीक है, हमें जवाब ये चाहिए कि अभी जब इनके पास अवसर था, जब वो भी अपनी नियत लेकर के आ गए थे, तब इनकी नियत में खोट, इनकी असलियत में, इनका असली चेहरा जो अब सामने आया है कि ये केवल महिला सशक्तिकरण की बात कर देते हैं सोशल मीडिया पर। जब इनके पास ये मौका था कि ये पार्टिसिपेट करते और ये अधिनियम संशोधन होकर के आरक्षण मिलता, तो किसकी नियत की खोट नजर आती है? साफ हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक, एक सेकेंड, आपका नंबर आ गया, मैं अपने सारे पैनलिस्ट को चर्चा में शामिल करूंगी, उसके बाद आपके पास आऊंगी, जरा सुन लीजिए बाकियों को भी। तहसीन जी, अच्छा, यहाँ पर है कि नहीं, मैं कह रही हूँ, सुन लीजिए ना, शुरुआत आपसे की, सबर रखिए। उसको धमकी के तौर पे मत बोलिए ना, आप धमकी के तौर पे, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, आपको मैंने आपको कहा पहले भी एक, ठीक है प्लीज उलझिए मत। धमकी के तौर पे तहसीन जी, मुझे बता दीजिए कि यहाँ पर बात पूरी अब नैरेटिव की आ गई है। कुल मिलाकर देश की आधी आबादी को, इफ एंड बट्स कितने भी लगा लीजिए,
लेकिन उनका हक नहीं मिल रहा है। सरकार को मालूम था कि उसके पास नंबर नहीं है, बिल गिर जाएगा, वही हुआ। अब वहां से एक अलग नैरेटिव बिल्डिंग शुरू हो रही है। विपक्ष ने सेलिब्रेट कर लिया, जो और ज्यादा संवेदनहीनता दिखा दिया कि ठीक है, आपकी जो आइडियोलॉजिकल डिफरेंस थे आप रखिए उसको। तो अब यहां पर बात सदन से निकलकर सड़क पर आ गई है और आधी आबादी तक नैरेटिव पहुंचाने की आ गई है। आपको लगता है कि कहीं ना कहीं डिलिमिटेशन तो होना ही था, आज नहीं तो थोड़े दिन बाद होगा। बड़ा दिल दिखाना चाहिए था, ये एक राजनीतिक ब्लंडर हो गया है। थैंक यू पिनाज जी, मुझे आपके साथ शो में शिरकत करने का मौका मिला। दो सवाल आपने पूछे, एक तो जो पॉलिटिकल सवाल जो सड़क पर अब होगा, दोनों पार्टी दोनों साइड्स आरोप लगाएगी, दूसरा डिलिमिटेशन का। मैं पहले सवाल का जवाब देता हूँ। कल हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री ने हम सबको संबोधित किया और मुझे दिख रहा था, बहुत दुखी थे वे कि जो उन्होंने प्रस्ताव लाया कि संविधान में संशोधन करना, ये हम विपक्ष, मैं विपक्ष में हूँ, हम विपक्ष ने इसको पास नहीं किया, हमने इसको अलाउ ही नहीं किया और प्रधानमंत्री इतने दुखी थे। अब मेरे आपके माध्यम से आदरणीय प्रधानमंत्री को विनम्रता से एक सुझाव है। आदरणीय प्रधानमंत्री आज ऐलान कर ही दे कि 30% 20 सूबों में इनकी सरकार है, इनकी हुकूमतों में वो 30% महिलाओं को बना दे। वो एफिडेविट वाला सम्राट चौधरी से अच्छा कोई महिला ही होगी, महिलाओं को बना दे। एक ही रेखा गुप्ता जी है, तो 30% महिलाओं को चीफ मिनिस्टर बना दे। दूसरा, प्रधानमंत्री जी आज हमें डाली दे मैट के ऊपर, आज हमें खत्म कर दे। प्रधानमंत्री जो बोले कि भाजपा 29 में 30% महिलाओं को, 33% महिलाओं को टिकट देगी, और ये महिला किसी की पत्नी, बीवी, नेता की पत्नी, बीवी, बहन नहीं, हम राजनीतिक नेताओं को, जो वो महिलाओं को देगी, चिका जी जैसी जो जमीन से उठकर ऊपर आई है। हम 33% टिकट देके कर दे भाजपा डिक्लेयर। मैं खुद प्रधानमंत्री जी की तारीफ करूंगा। दूसरी आपकी बात थी, आपने बात डिलिमिटेशन की थी, बिल्कुल सही है पिनाज जी 3 बिल आए थे। हम अक्सर गलती करते, एक केवल महिला आरक्षण का बिल नहीं आया था, 2 और बिल आए थे, सेंसस और डिलिमिटेशन का। ये दोनों बिल क्या कहते थे पिनाज जी, अपने बिल पढ़े, कहते कि 2026 में सेंसस होगा, 27 में डिलिमिटेशन होते, 29 में डिलिमिटेशन लागू होगा, और उस हिसाब से 29 में लोकसभा चुनाव होंगे। अगर 29 में लोकसभा चुनाव जो होगा, नए सेंसस और नई डिलिमिटेशन होगा, तो महिलाओं को आरक्षण जो 29 में आना था, नए सेंसस और डिलिमिटेशन के हिसाब से लेते। वहां 2011 क्यों घुसाया आपने? आप इसी से कर लेते। 26 में आप सेंसस कर रहे 27 में आप डिलिमिटेशन कर रहे, तो मामला 2034 तक लटक जाता, 2034 तक लटक जाता ना। फिर उन्होंने कहा कि भाई 2000 पहले से ही 40 साल का इंतजार हो गया है, 2029 में कर लीजिए, डिलिमिटेशन होकर 850 सीटें होनी है ना। करती है यही कंफ्यूजन। देखिए, जो 23 में बिल पास किया उसमें कहा 34 में महिला आरक्षण आएगा आफ्टर सेंसस और डिलिमिटेशन, करेक्ट। अभी जो बिल लाया सेंसस और डिलिमिटेशन के बिल में कहा ये 29 में हो जाएगा, 26 में सेंसस खत्म होगा, मार्च 27 तक, 27 में डिलिमिटेशन चालू होगा, 28 में खत्म होते, 29 के चुनाव नए डिलिमिटेशन और सेंसस हो गए, और महिला आरक्षण 29 में आएगा। तो आप इसी से कर लेते, 2011 में क्यों गए आप? इसी से कर लेते, कौन रोका आपको? नहीं, वो प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाएगी, वो ये कह रहे हैं उसमें टाइम लगेगा। तो जातिगत जनगणना भी है। जरा सोफिया खान जी टीएमसी से, आपने बोला थोड़ा वक्त सबको देती हूँ, सेकंड राउंड के लिए आऊंगी। सोफिया खान जी, मुझे समझा दीजिए, अगर इस पूरी राजनीतिक कवायद का कहीं सबसे पहला टेस्ट होना है तो वो बंगाल की भूमि है, और बंगाल में ममता बनर्जी को महिला वोट बैंक का साथ मिलता है, और इसीलिए वो तमाम विरोधियों को मात देते हुए सत्ता की कुर्सी तक पहुंचती है। उनका कोर वोट बैंक है जो इंटैक्ट रहता है, कोई आए कोई जाए। तो ऐसे में क्या जब ये नैरेटिव बनेगा कि टीएमसी भी उनमें से एक पार्टी थी जिसने महिलाओं को 33% आरक्षण लागू होने के लिए जो कवायद जरूरी थी उस प्रस्ताव को पारित नहीं होने दिया, ये मैसेज लेकर जब बीजेपी घर घर जाएगी तो आपके लिए मुश्किलें बढ़ जाएंगी क्या? पिनाक जी, देखिए, अग्नि परीक्षा से ममता बनर्जी 15 साल ऑलरेडी वो गुजर चुकी हैं, और जितनी महिलाएं सांसद हमारी हैं, मतलब तृणमूल कांग्रेस की तरफ से हैं, पूरे सदन में 38% वो जो सबसे ज्यादा अपने आप में एक इतिहास रचता है। तो ममता बनर्जी ने कभी भी किसी आरक्षण का इंतजार नहीं किया। ममता बनर्जी ने कभी ये नहीं देखा कि हमें चुनावी वादे करने हैं या आरक्षण के वजह से उनको महिलाओं को सपोर्ट करना। ऑलरेडी हमारी जो प्रकल्प जो चल रहे हैं वो तो है ही, जो अपने आप में मुख्यमंत्री को एक अनोखा बनाता है, महिला सशक्तिकरण का एक मिसाल बनाता है। वो खुद भी एक सशक्त और लड़ाकू नेत्री हैं, और अपनी महिलाओं को वो उसी भी तरीके से, वो आम महिला हो जिसको वो लक्की भंडार देकर सशक्त कर रही हैं, या वो खास महिला हो जो सदन में हो या जो विधायक हो। तो हमने एक एग्जाम्पल सेट किया है कि व्हाट इंडिया थिंक्स टुमारो, बंगाल थिंक्स टुडे।